हमारे प्रधानमंत्री जी का गुस्सा सही जगह पे निकला और उसका फायदा पूरे देश को हुआ। आपको याद नहीं हो तो 3 या 4 साल पहले की जो घटना है आपको याद करनी चाहिए। मैं उस घटना का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्या हुआ था, बट उन्होंने जो एक्शन लिया ना वो बिल्कुल सही था। भाई अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा आपके देश को और उसके बावजूद आपके अंदर गुस्सा नहीं आया तो गलत है, लेकिन वो गुस्सा सही टाइम पर सही जगह निकाला, वो उनका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऐसी चीजों को तो सैल्यूट करने का मन भी करता है, लेकिन वो एक एज में है, वो सब कुछ, वो पूरा देश चला रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं, उसके बाद उनकी ये थॉट प्रोसेस काम करती है। लेकिन आप जो नॉर्मली पढ़ाई वगैरह करते हो उसमें गुस्सा किस बात का? एक तो मुझे समझ में नहीं आता हर चीज को अपने ईगो पे क्यों ले लेते हैं यार स्टूडेंट्स। ये जो भी एस्पायरेंट है वो अपने ईगो पे क्यों ले लेते हैं? देखो हमें ना एक चीज सिखाई गई है कि जब भी आप स्टूडेंट फेज में हो ना, आप सीख रहे हो, कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज मत लाओ। जो आपके टीचर हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनके सामने सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीजें मत लाओ। अगर वो आपसे कुछ कहते हैं तो सुन लो चुपचाप, ठीक है सर आप जो कह रहे हो मेरे भले के लिए कह रहे हो। यदि वो कुछ सही बात बोल रहे हैं ना तो उसको सुन लो। अगर आपको आपके टीचर कह देते हैं ना तू नालायक है, आजकल बच्चे इस बात पे बहुत गुस्सा कर जाते हैं, और हमें तो मतलब वो एक लकड़ी का डंडा आता था उससे मार देते हैं, फिर भी हम खुश रहते थे। अगले दिन मैम बोलती दर्द नहीं हो रहा, बोला नहीं मैडम क्यों, आप तो टीचर हो, मार लो क्या दिक्कत है, और मार लो 4, हम तो खुश हैं। क्योंकि हमें पता है कि आज जो वो कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारे भलाई के लिए है। बट रिसेंटली मैंने एक स्कूल का इंसिडेंट सुना जहां पर एक टीचर ने एक बच्चे को समझाने की कोशिश करी, बट वो बच्चा समझा नहीं। उसने ये कहा कि तुम मुझे टीसी काट के दे दो और फिर तुम मुझे बाहर मिलो। ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं वो बच्चा 12th में फेल हो गया। यस, क्योंकि जो अपने टीचर का सम्मान नहीं कर सकता, अरे वो बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो अच्छा बोल रहे हैं, बट आप उनको वापस जवाब दोगे, और जो तो आप आपसे कम से कम भी नहीं ना तो वो 10 से 12 साल बड़े हैं उम्र में, एजुकेशन में, अनुभव में, सब में, और आप उनसे बहस कर रहे हो। मैं देखता हूं जनरली अपनी उम्र के बड़े बच्चों से बहस करने लग जाते हैं कि तू क्या है अभी बुलाता हूं लड़के, बुला ले बेटा। लेकिन तुम है ना, अभी सही बात बताऊं, इमेच्योर बच्चे सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी गलत कदम उठाते हैं, जो कि सच में गलत है। आप इस चीज को समझो कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, किसी ने आपको कुछ कहा है, तो उसको 2 प्रोसेस से देखो कि यार ये बंदा इंपॉर्टेंट है तो बात को भूल जाओ, और बात इंपॉर्टेंट है तो बंदे को भूल जाओ कि ठीक है यार कह दी तो कह दी, लेकिन बात बहुत जरूरी है, काम आएगी। और इतना भी नहीं ना तो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो किसी कन्या ने कह दिया आपको कि तुम कुछ नहीं करते, तुम तो बेकार हो, निकम्मे हो, नालायक हो, कोई काम धाम करो, और उस चीज को तुम गुस्से पे ले लो, अरे ऐसे कैसे कह दी, और फिर तुम उससे भिड़ने चले गए। अरे बेवकूफ, उसने तुमसे इसलिए कही है ताकि तुम अपने गुस्से को, अपने अंदर जो आग है उसको सही डायरेक्शन में लगाओ और फिर अपने ऊपर वर्क करो, ताकि तुम एक सक्सेसफुल आदमी बनो, तुम एक राइट डायरेक्शन में चलो, और तुम उसे गलत ले रहे हो। पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज गुस्सा क्यों आता है आजकल, ये जो भी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी रिलेशनशिप ऑफ यंगर एज, तो वो आप देखिएगा, उसमें भी मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूंगा। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है वहां नहीं दे पाया, यहाँ देता हूं कि जनरली ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जिसको 2 लोग चाहते हैं, मे बी वो लड़का हो, मे बी वो लड़की हो। मान लो कोई भी 2 लोग चाह रहे हैं तो उन दोनों में तो झगड़ा होगा ना, बट वो उसको नहीं बताते, वो आपस में ही अपना झगड़ने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? एक बार अगर आप कर रहे हो ना, पहली चीज तो ये है ही गलत, लेकिन अगर आप मैच्योर हो या फिर आप एक टाइम पर्टिकुलर फेज के बाद आप कर रहे हो कि हाँ, तो आप एक बार उस पर्टिकुलर पर्सन से पूछ लो, भाई आपको लगता है कि मैं मैच्योर हूं ये सब चीजें करने के लिए, या फिर मुझे कम से कम किसी को एक बार अप्रोच करना चाहिए, तो आप उसे अप्रोच करके देखो, और अगर वो हाँ कहती है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप लीजिए, तो आप उनसे बात कीजिए। और अगर वो डिफाइन कर देना सीधे सीधे
कि मेरी तरफ से ना है, तो आप उसकी ना को ना ही समझिए कि हां अब ट्राई नहीं करना है, क्योंकि उससे सामने वाला परेशान होगा। एक तो ये जिसने भी लिखा है ना कि लड़कियों की ना में हां होती है, बहुत ही गलत लिखा है। ना मीन्स ना, और ये होने के बावजूद उन्होंने जिसको हां करा है, अब इसके ईगो पे बात आ गई, अब उसको हां करा तो ये जाके उससे लड़ेगा कि तेरे में क्या खासियत है। अरे यही तो खासियत है कि वो उस पर्टिकुलर फेज पे छोटी सी बात पे गुस्सा नहीं हुआ, उसको एक्सेप्टेंस पता है क्या होती है। उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अगर हाँ है तो हाँ है, और अगर ना है तो ना ही है। और दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती क्या? दोस्त बन के रहो, अच्छे से बात करो, खेलो कूदो, मौज करो यार। है क्या जिंदगी में? बातें बातें करो आराम से, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करो, डिस्कशन करो, अच्छी सी आपकी जॉब है तो आप आराम से काम करो साथ में। लेकिन ये जो आप शुरू से ही इतना अग्रेसिव हो जाते हो ना सॉन्ग को देख करके कि यार वो गैंगस्टर है, मैं भी गैंगस्टर बनूंगा, ये ब्रो बेवकूफ, वो दिखा रहा है बस। होगा तो भी वो, पहली चीज तो वो गैर कानूनी है, उसको दिखाया भी नहीं जाना चाहिए, बट वो दिखा रहा है, उसके बावजूद भी तुम उसको एडमायर कर रहे हो, तो वो चीज बहुत गलत है। मुझे एक ऐसा इंसान बता दो जिसने रावण को एडमायर किया हो कि वो था बड़ा पुरुष तगड़ा तो मैं भी उसके जैसा ही बनूंगा। नहीं, हम लोग श्री राम को एडमायर करते हैं, हालांकि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी श्री राम जी का ज्ञान भले ही उसके कंपैरिजन में कम हो, ठीक है, उन्होंने गुरुकुल से शिक्षा ली है, रावण जितनी तपस्या वगैरह नहीं करी है। अगर आपके पास आत्मविश्वास, धैर्य और सम्मान है तो आप श्री राम के बताए हुए मार्ग पर ही चल रहे हो। सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास लाए, उसके बाद अपने अंदर धैर्य लाए, और पहले खुद का सम्मान करें और उसके बाद बाहर जाए और भी लोगों का सम्मान करें। याद रखना, सबसे सम्मान से बात करो, लेकिन उन्हें ये भी चीज दिखा दो कि हाँ हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस है और हम भी किसी भी काम को कर सकते हैं, ताकि सामने वाला बंदा आपको सही समझे लेकिन आपका यूज नहीं करे। कहते हैं ना, ज्यादा मीठा बनोगे तो लोग निगल जाएंगे और ज्यादा कड़वा बनोगे तो लोग थूक देंगे। तो ऐसा बनो कि लोग हाँ ना तो आपको धोखा दे पाए और ना आपसे दूर जा पाए, एक फेज में अटैच होकर रहे आपसे। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जितने भी आजकल बच्चे हैं, ये अपने अंदर का जो गुस्सा है ना उसको कम करो और उस गुस्से को कहीं किसी सही डायरेक्शन में लगाओ। अपनी पढ़ाई पर लगाओ, अपने काम पर लगाओ, और अगर ज्यादा गुस्सा है ना तो गेम्स खेल लो, फुटबॉल वगैरह खेल लो यार, उसमें निकालो ना, बॉडी स्ट्रेंथ होगी आपके पास। क्या चाहिए? और नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, सब जगह जाके खेलो, नाम पैसा शोहरत सब मिलेगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं मिलेगा। अगर गुस्सा सही डायरेक्शन में लगा दिया तो देखो क्या क्या नहीं मिला, सब मिल गया। और वही गुस्सा गलत डायरेक्शन में लगा दिया, सारा डूब गया। सभी से ये अनुरोध है कि आप अगर गुस्सा करें तो हाँ देखें कि ये वक्त गुस्सा करने का है या नहीं। सामने वाले ने मुझे 4 गालियां दे दी और मैंने उसको बदले में 4 गालियां दे दी, फिर क्या मतलब हुआ? मेरा तो सारा दिन खराब गया ना यार। सुबह उठते उठते किसी ने मुझे कुछ कह दिया और मैंने भी उसकी बात मान ली, तो मेरे ऊपर है। वो मुझे कह रहा है कि तू ये है। नहीं, मैं नहीं, मजा नहीं आया, बाद में बात करेंगे, अभी मेरा मूड बहुत अच्छा है, अभी तो मैं कॉफी पीने जा रहा हूं। और आज तूने बात करी है, आज तो मैं डबल कॉफी पीऊंगा, और ज्यादा 4 बोले क्रीम में डलवाऊंगा, और बोले फ्रेंच फ्राइज भी खाऊंगा साथ में। लेकिन अब तू हट जाए यहां से, अब मेरे को मेरा काम करने दे। खुश रहो, क्योंकि जितना तुम खुश रह लोगे ना, सामने वाले का गुस्सा उसी के अंदर बढ़ जाएगा। तुम तो शांत हो ना, सामने वाला अगर आपके ऊपर कुछ, आप देखो उसका काम ही ये है कि उसका दिन खराब गया वो आपका भी खराब कर देगा। तो सबसे बेहतर क्या है
मस्त रहो, चिल रहो। कोई कुछ बोलता है, आपको लगता है कि यार कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, छोड़ो जाने दो। आज जनरली मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा बोलते रहते हैं, मैं ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, छोड़ो। इवन लास्ट टू लास्ट टाइम जब मैं पढ़ाई वगैरह कर रहा था, तो फ्रेंड्स का ग्रुप होता ही है, तो हम लोग कहीं गए, तो किसी पर्टिकुलर इंसान ने मुझे कुछ कहा, तो मेरे दोस्त ने कहा यार तू रिएक्ट तो कर कम से कम, उसने इतना कुछ बोल दिया। तो मेरे मन में एक ही बात थी कि यार कोई बात नहीं, बोल दिया तो कोई बात नहीं, साथ में तो पढ़ते हैं, बैचमेट है, क्लासमेट है, क्या दिक्कत है। बोल दिया तो बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है। और बोलने से क्या हो जाएगा, मैं उसे 4 बातें बोलूंगा, फिर वो मुझे और बोलेगी, फिर मैं उसको बोलूंगा, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा आगे। तो इससे बेटर है वो शब्द यहां तक आए, तो मैंने यहीं पे बैरिकेड लगा दिया कि ये मुझ तक पहुंचे ही नहीं है, ये वापस चले जाएंगे। अरे सीधी सी बात है यार, आप एक बात बताओ, आपके घर पे मेहमान आए हैं, अब आपने उनको अच्छे अच्छे गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मिठाई, नमकीन, बिस्किट सब कुछ पूछा, नाश्ते में रख दिया। अब अगर उन्होंने नहीं खाया तो आप उसको फेंक दोगे क्या? नहीं फेंकोगे ना, आप तो दबा दबा के उसी को खा लोगे। तो अगर किसी ने मुझे 4 बातें कही हैं, मैंने ली ही नहीं है, ले जा वापस, अब तू ही दबा दबा के खा इनको। तो ये होता है सबसे बेस्ट तरीका। आराम से हंसी खुशी से अपनी पढ़ाई करो, और ये गुस्से वाली चीजें मत देखो। और अगर हाँ आपको लग रहा है ना कि यार ये बनना है वो बनना है, तो बहुत अच्छी चीज करो। जैसे कि आप देखना, ये तो मैच देखते हो ना, फुटबॉल वगैरह खेल लो, क्रिकेट खेल लो, चेस का मैच देख लो, चेस खेल लो। चेस नहीं खेला जा रहा तो कुछ और, हॉकी वगैरह खेल लो। और भी बहुत सारी चीजें, टेनिस, टेबल टेनिस, और स्विमिंग भी, आजकल तो स्विमिंग भी आप सीख सकते हैं। आप दौड़िए, मैराथन दौड़िए, आप ट्राई कीजिए जितना हो सके उतना दौड़ने की। आप फिजिकली फिट रहेंगे और मेंटली भी आप स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस काम करने लग जाएगी धीरे धीरे कि यार मुझे इस चीज के लिए रिएक्ट नहीं करना है। और जिसने ये सोच लेना कि मुझे इस चीज के लिए रिएक्ट नहीं करना है, दैट वन इज मैच्योर पर्सन। हम बोलते हैं कि मैच्योरिटी क्या है, मैच्योरिटी क्या है, हमें नहीं पता मैच्योरिटी क्या है। मैं बताता हूं मैच्योरिटी क्या है। मैच्योरिटी है, आप किसी भी चीज को देखो और आपको लगता है कि आपको इसके लिए रिएक्ट करना चाहिए इस वक्त, तो करो। लेकिन आपको लगता है कि ये बात में कोई दम नहीं है, तो मेरी एनर्जी में काहे को वेस्ट करूं, दैट इज मैच्योरिटी। और ये मैच्योरिटी कैसे भी नहीं आएगी, ये मैच्योरिटी बहुत सिंपल से तरीके से आएगी। अपने गुस्से को कम करो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, और लोगों का सम्मान करो। सम्मान करो, मैंने कहा है सम्मान करो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जी हुजूरी करने लग जाओ, वो फिर खुद के ही आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। आप जी हुजूरी मत कीजिए, आप सम्मान कीजिए। सामने वाला व्यक्ति यदि रेस्पेक्टेड पर्सन है तो उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि वो बंदे ने काम ऐसा किया है। लेकिन सामने वाला आपके ऊपर डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे ये भी बता दीजिए कि मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन ये सेल्फ रिस्पेक्ट तब होनी चाहिए जब आप एक पर्टिकुलर काम कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर फेज से निकल चुके हो, और वो फेज स्टूडेंट फेज हो। जिस फेज से आप निकले हो ना, आपकी स्टूडेंट फेज खत्म हो गई, उस टाइम तक आप किसी भी बात को दिल पे मत लो। आपको दिल पे जो बात लेनी है ना, आप ये बात लो कि यार मुझे मेरा काम करना है बस, उसके अलावा जो देख रहा है मैं इस कान से सुन रहा हूं और इसी से निकाल रहा हूं। इधर तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए अपने गुस्से को काबू रखिए और सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। तो अपना तकिया कलाम, मुस्कुराइए जी।